सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम इस वीडियो में ध्रुव राठी का ये वाला थंबनेल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें पिक्सल लैब ओपन करना होगा। यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ से अपनी इमेज की साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ यूट्यूब थंबनेल करके। मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ अभी। फिर यहाँ से हमें एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है। और बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के बाद हमें इसकी साइज़ बड़ा कर इसे एडजस्ट कर लेना है अपने। और यहाँ पे हमें इसको लॉक कर देना है। फिर हमें ध्रुव के पीछे वाला जो टोन पेपर बैकग्राउंड है उसको इंपोर्ट कर लेना है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं टोन पेपर बैकग्राउंड, आपको मिल जाएगा। ये बैकग्राउंड यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको फ्लिप कर देना है और इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। और फिर इसे कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर लेने के बाद हमें इसका कलर ब्लैक कलर जो है इसमें इसको इरेज कर देना है। फिर यहाँ पे मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। इस पेन वाले आइकन पे जाके आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप इसे आराम आराम से इरेज कर सकते हैं। इसे हल्का सा रोटेट करना है हमें। और बैकग्राउंड को हमें कलर देना है कुछ इस तरीके का। यहाँ से आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास पहले सिलेक्ट किया हुआ था। और फिर हमें इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है कुछ इस तरीके से। और फिर हमें इसको लॉक कर देना है। फिर हमें ध्रुव का इमेज इंपोर्ट कर लेना है। फिर ध्रुव की इमेज यहाँ पे आ जाने के बाद हमें इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, अपने हिसाब से आप कर लीजिए। फिर इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। और फिर हमें सुंदर पिचाई की इमेज इंपोर्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। और फिर ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसका कलर हमें इरेज कर देना है। फिर से हमें इरेज कलर वाले ऑप्शन पे आना है, इसको इनेबल कर देना है। इसका कलर ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। इसका टॉलरेंस हमें थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देना है। और फिर से कुछ हल्का सा कलर यहाँ पे बाकी है, हम इस पेन वाले आइकॉन पे जाके जाएंगे और इसका कलर इरेज कर देंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको कम कर देता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेना। अगेन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको क्रॉप कर लेना है आपको कुछ इस तरीके से। फिर हमें शेप्स में जाना है और एक सर्कल का शेप लेना है। फिर एक सर्कल का शेप लेने के बाद हमें इसको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर हमें यहाँ पर 3D रोटेट वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। फिर इसकी पोजीशन हमें एडजस्ट कर लेनी है। इसकी हल्की सी साइज भी कम कर देते हैं। फिर हमें इसका कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। मैं इसे फिलहाल ब्लैक कर देता हूँ। फिर हमें मनी की जो इमेज है उसे गूगल से जाके इंपोर्ट कर लेना होगा। लेकिन गूगल पे सर्च मैंने करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने सीधा इसको ध्रुव के थंबनेल से ही निकाला है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर कुछ इस तरीके से आपको सब कुछ एडजस्ट कर लेने के बाद एक काम करना है, यहाँ पे लेयर्स वाले सेक्शन पे जाना है। फिर इन सभी को मतलब इन 3 इमेजेस को आपको मर्ज कर लेना है यहाँ से। मर्ज हो जाने के बाद आपको इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर देनी है। फिर हमें गूगल का लोगो इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं इस नीचे वाली इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट हो जाने के बाद हमें गूगल के लोगो के पीछे वाइट शैडो एडजस्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैं इस वाइट शैडो को इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं इसको गूगल को यहाँ इसके ऊपर ला देता हूँ। और अगर आपको अपने हिसाब से इसको ज़्यादा रखना है इस शैडो को, तो इसे सिंपली हम कॉपी कर देंगे और फिर से गूगल को ऊपर लाएंगे। ठीक। और इन नोटों में जो शैडो है उसको भी हम सिंपली गूगल से इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर और यहाँ पर नोटों की जो शैडो है इसको भी हम क्रॉप करके यहाँ से मैंने जो अभी गूगल के पीछे लगाया, सिंपली आप इसके इन नोटों के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है। फिर हमें इसका टेक्स्ट ऐड करना है।
मैं लिख देता हूँ अभी। और फिर यहाँ पे मैं अभी इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट लगाया है और यहाँ पे बी वाले ऑप्शन पे जाके मैं इसको सिंपली थोड़ा-सा बोल्ड कर देता हूँ। और हमें दूसरा टेक्स्ट लिखना है अपना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर से हमें फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। फिर मैं यहाँ पे इसका ए वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी साइज़ मैं थोड़ी-सी बढ़ा देता हूँ अभी। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इसका स्पेस यहाँ यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे जाना है और सिंपली मैं इसे बैकग्राउंड इनेबल कर देता हूँ और बैकग्राउंड का कलर मैं रख दूँगा रेड। और यहाँ पे बैकग्राउंड का थोड़ा-सा हमें रेडियस बढ़ा देना है। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे मैं स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और इसकी थोड़ी-सी स्पेसिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर हमें इस टेक्स्ट का 3D टेक्स्ट इनेबल कर देना है और इसकी डेप्थ मैं थोड़ी-सी कम कर देता हूँ। और यहाँ पे डार्कन वाले ऑप्शन पे जाएँगे और थोड़ा-सा इसको इंक्रीज़ कर देंगे। फिर यहाँ पे गूगल के लोगो पे जाएँगे और यहाँ पे सबसे लास्ट पे आ जाएँगे और इसको थोड़ा-सा एम्बॉस हमें बढ़ा देंगे। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी-सी कम कर दूँगा मैं। मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड का जो पेपर है इसको थोड़ा-सा रोटेट कर देता हूँ। और इसको थोड़ा-सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ इसकी पोज़ीशन। फिर से मैं इसको लॉक कर देता हूँ। फिर से मैं इस टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी-सी बढ़ा देता हूँ। और स्पेसिंग में जाकर इसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। और फिर हमें बैकग्राउंड में जो ऑरेंज कलर का लुक है उसको इम्पोर्ट कर लेना है। फिर से मैं इस ऑरेंज वाली इमेज को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ये ऑरेंज बैकग्राउंड में इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा। साइज़ एडजस्ट कर लेने के बाद हमें लेयर्स वाले सेक्शन पे आके इसको पूरा यहाँ पे नीचे कर देना है, कुछ इस तरीके से। और करने के बाद हमें ओपेसिटी वाले सेक्शन में जाना है। ओपेसिटी इसकी थोड़ी-सी हमें कम कर देनी है, कुछ इस तरीके से। और हमें एक और ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड है उसको इम्पोर्ट करना होगा। फिर से मैं इस येलोइश कलर के बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कर दूँगा। इस बैकग्राउंड को इम्पोर्ट करने के बाद हमें फिर से वही प्रोसेस फॉलो कर लेनी है। मैं यहाँ पे लाने के बाद इसकी ओपेसिटी फिर से थोड़ी-सी कम कर दूँगा। और कुछ इस तरीके से ओपेसिटी कम करने के बाद हमारा जो है थंबनेल को काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है। फिर हमें यहाँ पे डॉलर के जो सिम्बल्स है उसको इम्पोर्ट करना होगा। मैं डॉलर के सिंबल को इम्पोर्ट कर देता हूँ। इसका एम्बॉस आप इनेबल कर देना और इसको 3D शेप देना और फिर आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। और फिर हमें इसी सिंबल को कॉपी करना है और अपने हिसाब से आप इन पाँचों सिंबल को एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे मैंने सारे सिंबल्स को एडजस्ट कर लिया है और मेरे ख्याल से अभी हमारा थंबनेल पूरी तरीके से रेडी बन चुका है। यहाँ पे आप सुंदर पिचाई जी की इमेज को अगर रेमिनी से निकालेंगे तो आपके थंबनेल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। फिलहाल मैं इसका एम्बॉस ऑन करके देखता हूँ।
यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लुक तो आ रहा है। और दोस्तों कुछ इस तरीके से हम और भी थंबनेल्स बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।